अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे जूनी बस्ती बाईपास रोड, अलमास नगर, मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के हेड ऑफिस में, जहां आज मिल्लत का एक और सराहनीय कार्य मिल्लत के अध्यक्ष नजीब करीम खान करने जा रहे हैं। इसके पहले तो बहुत से ऐसे कार्य किए, उन्होंने सैकड़ों कार्य किए नजीब करीम खान ने, चाहे कोरोना का विषय हो, कोरोना काल के समय हो, विषय हो, कोविड का टीकाकरण हो, पासपोर्ट का शिविर हो, राशन कार्ड का शिविर हो, और कोरोना काल के अंदर जो गरीब फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, उन तक अनाज खाना पहुंचाना, बहुत से सराहनीय कार्य है मिल्लत के, हमेशा करते रहते हैं। इसके पहले बहुत ही अच्छा शिविर लिया था, पासपोर्ट शिविर, जो अभी तक किसी ने नहीं लिया है बडनेरा शहर के अंदर। वो पासपोर्ट शिविर के लेने के बाद में कितने कितने सैकड़ों लोगों को पासपोर्ट बन के मिल चुके हैं। ये ऐसे सराहनीय कार्य मिल्लत की ओर से किए जाते हैं, और आज एक फिर से दोबारा इनका एक सराहनीय कार्य यहाँ पे होने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आपसे, कौम मिल्लत के बच्चों को इंग्लिश की तरफ बढ़ते हुए कदमों को मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी का साथ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, सिर्फ 2 महीने का कोर्स। हमने अक्सर देखा है कि कौम के समाज के बच्चे जो इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो लाखों की तादाद में डोनेशन दिया जाता है। डोनेशन देने के बाद में भी मतलब जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए बच्चों को, रिज़ल्ट मिल नहीं पाता, क्योंकि जिस इंग्लिश स्कूल में बच्चों का एडमिशन होता है उस इंग्लिश स्कूल के अंदर उठने के लिए टॉकिंग इंग्लिश में करना पड़ता है। कहीं जाना है तो इंग्लिश में पूछ के जाना पड़ता है, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश टॉकिंग होती है। तो कुछ बच्चे वहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। लाखों रुपये डोनेशन देने के बाद में जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। उसी को देखते हुए ये एक मिल्लत की ओर से एक सराहनीय कार्य समाज के लिए, कौम के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज के लिए है, सभी समाज के लिए यहाँ पे मतलब पूरी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, सभी समाज के लोग, जिसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास सिर्फ 2 महीने के लिए यहाँ पे ली जाएंगी। और 2 महीने के अंदर उस क्लास के अंदर सब बच्चों को सिखाया जाएगा, उनकी ट्यूशन ली जाएंगी, किस टाइप से टॉकिंग करना चाहिए। जब आप स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बातें होती है, तो कुछ शिक्षक इन्होंने हमारे नजीब करीम खान ने सिलेक्ट किए हैं। वो शिक्षक यहाँ पे गाइडेंस करेंगे, और जो बच्चे आगे पढ़ेंगे, मान लो किसी इंग्लिश स्कूल में एडमिशन होता है तो जो मतलब जैसे कि KG 1 में होगा तो बच्चा जाएगा तो डैशिंग से जाएगा, डेढ़ से जाएगा, क्योंकि उसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पहले से मिल चुका होगा, तो उसका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ महिलाएं हैं, कुछ स्कूलों के बच्चे हैं, और हम बडनेरा शहर के सभी यहाँ प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद है। हाजी हबीब साहब है, ज़हीरुद्दीन सर है, सादिक सर है, हाजी मुश्ताक साहब है, अयूब खान हाजी नगर सेवक, सलीम सर है, नूर साहब है, हमारे जाकिर साहब है, और सादिक अली साहब है, हमारे शहजाद मास्टर साहब है, और सादिक सर लिए हूँ मैंने नाम, सादिक सर है, बाबला भाई है हमारे, शहजाद मास्टर साहब है, अपने हाजी साहब है, और सभी जाकिर जमाल साहब है। सभी यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा में से लोकेशन ले। और हमेशा ये समाज सेवकों का हमेशा मिल्लत को साथ सपोर्ट रहता है। हमने देखा है कि मिल्लत की हमेशा इन लोग सपोर्ट ही करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा सपोर्ट के अंदर हाजी मुश्ताक साहब का, जो हमेशा हर प्रोग्राम में मिल्लत के पहुँचते हैं, गाइडेंस करते हैं। उनका बहुत ही एक मतलब हेल्प रही है मिल्लत को। हमारे अयूब खान साहब है, ये भी मतलब समय समय पहुँचते हैं। सादिक साहब है, हमारे सलीम सर है, ज़हीरुद्दीन सर है, और अयूब खान साहब है, बाबला भाई है, नूर साहब है। सभी का मैं नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता हूँ यहाँ पे, लेकिन सभी लोग आई विटनेस है। और हमारे मुख्तार अली सर यहाँ पहुँचे, हमारे शिक्षक है, माजी HM है, शाला नंबर 10 के रिटायर HM है। हमारे अफजल खान साहब मिल्लत के वरिष्ठ यहाँ पे, और समय समय पे बहुत मेहनत। हमारे निसार साहब है, और सभी यहाँ पे वरिष्ठ मौजूद। हमारे क्या नाम है, अब्दुल राजिक साहब, हाजी अब्दुल मन्नान साहब यहाँ पर पहुँचे, और बच्चियाँ भी है मैं दिखाना चाहूँगा। और हमारे मुफ्ती साहब भी पहुँचे यहाँ पे, और सभी शिक्षक हैं पहुँचे। इसके बाद में जो भी गाइडेंस होता है, जो भी मतलब स्पीच होती है, जो भी मानने वाले जो मतलब गाइडेंस करते हैं, वो हम पूरी लोकेशन लेके वो आप तक पहुँचाएंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में इंग्लिश स्कूल में बच्चों की एडमिशन हो तो कोई दिक्कत ना हो उनको। कोई मतलब अपन लाखों रुपये डोनेशन देते हैं, उसके बावजूद भी मतलब बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट मिल नहीं पाता है। उसी को देखते हुए स्पीकिंग कोर्स यहाँ रखा गया है 2 महीने का सिर्फ। ये 2 महीने का कोर्स होने के बाद में जब उसका बच्चे का एडमिशन होगा तो उसमें डेयर आएंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, उसके हिसाब से पढ़ाई करेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। क्योंकि 12-13 लाख रुपए देते हैं डोनेशन, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो बहुत से लोग बच्चे फिर से मतलब घर को बैठ जाते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, फिर बच्चा फिर पहली क्लास से स्टार्ट होता है, फिर उसकी मतलब नई लाइफ मतलब स्टार्ट होती है। उसी को देखते हुए मिल्लत की ओर से सराहनीय एक पहल रखी गई है। इसके बाद की पूरी लोकेशन लेकर हम आप तक पहुँचाते हैं। बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे आज के मेहमान मुकर्रम चीफ गेस्ट
जनाब मास्टर मोहम्मद अब्दुल सलीम इब्ने अब्दुल रऊफ साहब अमरावती, और इसी तरीके से हमारे बदनेरा शहर की दीवकार शख्सियात और टीचर हजरात और हमारे नौनिहालान उम्मत कौम मिल्लत के मासूम बच्चे और बच्चियाँ, इस वक्त हम जिस जगह पर तशरीफ़ रखते हैं, इस जगह को और इस ऑफिस को मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से याद किया जाता है। बदनेरा शहर का कोई फ़र्द ऐसा नहीं होगा या बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका साबका इस ऑफिस से ना पड़ता हो। गुज़िश्ता 2-3-4 सालों से जब से नजीब करीम खान साहब ने इस सोसाइटी की और इस फाउंडेशन की स्थापना की है और इसको कायम किया है, उस वक्त से लेकर अल्लाह के बंदों की खिदमत हो रही है। और सरकार लोग, आने जाने वाले लोग जिनके काम होते हैं, करते हैं, उन लोगों की ज़बानी हम जानते और पूछते रहते हैं और समझते रहते हैं कि मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ने क्या क्या काम इस फाउंडेशन के माध्यम से और इस फाउंडेशन के ज़रिए से किए हैं। माशाअल्लाह नजीब करीम खान साहब की ये मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम, जिसके अंदर माशाअल्लाह हमारे शहर के बाशऊर लोग मौजूद हैं और बड़े एक्टिविटीज़ करने वाले लोग मौजूद हैं, जो वक्तन फ़वक्तन अपनी फाउंडेशन की मीटिंगों के अंदर लोगों की खैरखाई के मुद्दे और लोगों की खैरखाई की बातों को लाते हैं। और खुसूसियत के साथ में जब से ये काम मिल्लत का शुरू हुआ है, हमारे माशरे के अंदर एक दिशा और एक रुख देने की मिल्लत ने कोशिश की है। वरना बहुत से लोग उठते हैं, कोई नेता की शक्ल में उठता है, कोई लीडर की शक्ल में उठता है, कोई अलग अलग शक्लों में उठते हैं, लेकिन वही तरह लोगों की जड़ों को मजबूत करे और लोगों के सुकून को बहाल करे, उसका ताल्लुक मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के अजीम कारनामों से है। आज भी जो इनकलाबी कारनामा मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के जरिए से बदनेरा की सरजमीन पर अंजाम देने जा रहे हैं, ये इनकलाबी कारनामा ऐसा है कि सदियों इस कारनामे को याद रखा जाएगा और आने वाली नस्लें इस कारनामे को याद रखेंगी कि कोई फाउंडेशन ऐसा था, कोई लोग उसके ऐसे थे जो आने वाले नस्लों की फिक्र किया करते थे और आने वाली नस्लों को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया करते थे कि आने वाली नस्लों को किस बात की ज़रूरत आने वाले वक्त में पड़ने वाली है। लिहाजा आज मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ने जो कदम उठाया है और नजीब करीम खान साहब की पूरी टीम ने जो कदम उठाया है, वो आने वाली नस्लों के लिए उठाया है कि आने वाली नस्लें इनको दुआएं दें कि ऐसा कारनामा जिसकी ज़रूरत हम बड़े लोगों को वक्तन फ़वक्तन पड़ती है। अभी तो ये बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे जब हमारी उम्रों को पहुँचेंगे या किसी ऐसे मकाम पर तशरीफ लेकर के जाएंगे जहाँ पर इनको वो ज़बान की ज़रूरत पड़ेगी जिस ज़बान की ज़रूरत हमको पड़ती है, और हम वहाँ पर मजबूर होकर के रह जाते हैं और हमको पछतावे के अलावा कोई चीज़ हाथ नहीं आती, हाथ मलने के अलावा कोई चीज़ हाथ नहीं आती, और सोचते हैं काश कि अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला आ जाता हमारे ज़माने में और हमको सिखा करके चले जाता। कहीं पर अफसोस ये होता है काश कोई मराठी ज़बान सिखाने वाला आ जाता तो हम किसी सूबे के किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर मराठी में ही बात करना हो या मराठी ही सीखना हो तो वहाँ पर पछतावा महसूस होता है। कहीं पर उर्दू पढ़ने की ज़रूरत पेश आ जाती है तो उर्दू के एतबार से फिक्रमंदी होती है, लेकिन ये जो ज़बान है, इंग्लिश ज़बान जिसको कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान जिसको कहते हैं, ये दुनिया के लिए और दुनिया में जीने के लिए और दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के लिए अक्सर कीमिया का काम करती है, यानी बेहद ज़रूरी है। ये ज़बान जब हम किसी इलाके में जाते हैं और किसी मौके पर पहुंचते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं तो बारहा इंग्लिश के फॉर्म आते हैं या इंग्लिश में लिखना पढ़ना होता है, तो पहले ज़माने में लोग जानते बूझते नहीं थे तो उनको खुतूत आते थे तो उर्दू पढ़ने वाले के पास जाते थे, लेकिन वो ज़माना बहुत दूर निकल के चले गया है। अब किसी की चिट्ठी आती है, किसी का मैसेज आता है, किसी को पढ़ना होता है, किसी का बायोलॉज तैयार होता है, किसकी हिस्ट्री तैयार होती है, तो सारी की सारी इंग्लिश में आती है। कोई फाउंडेशन कायम करने वाला भी अगर फाउंडेशन कायम करे, अगर उसको इंग्लिश पढ़ते नहीं आती तो उसको अपने मकासीद जो इंग्लिश में दर्ज है वो भी समझ में नहीं आता।
लेकिन ये लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं, ये सारे के सारे लोग पढ़ने लिखने से मुताल्लिक़ है और मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के लोग भी माशाअल्लाह पढ़ने लिखने से मुताल्लिक़ है। इसलिए ये जो इनकलाबी कदम इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से नस्लों का काम मुकम्मल हो सके, लिहाजा मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ऐलान किया गया। माशाअल्लाह सबने व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ज़रिए से इसको सुना। नजीब भाई ने और हमारी पूरी टीम मिल्लत की, इन्होंने जाकर लोगों को दावतें दी। माशाअल्लाह वो फ़िक्रमंद अहबाब, वो अपनी औलाद की फ़िक्र करने वाले, वो अपने मासूम बच्चों को तरक्की पर देखने वाले, ऊंचे मेयार पर उनको देखने वाले लोगों ने आकर के यहाँ एडमिशन करवाया माशाअल्लाह। और इतने एडमिशन आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एडमिशन के बंद करने का ऐलान करना पड़ेगा। लेकिन 2 दिन यहाँ बैठे हैं तो इतने लोगों ने आकर के एडमिशन करवाए। लेकिन बडनेरा की जनता और बडनेरा की आवाम और बडनेरा के लोग माशाअल्लाह बेदारी का सबूत पेश करते हैं किसी भी काम के अंदर, तो इस मामले में भी बेदारी का सबूत पेश किया है। और इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो आप देखें टीचर हजरात के पास जाकर के शहर में, तो 2 या 1 महीने का कोर्स बोलो या 2 महीने का कोर्स हो तो 7,000, 8,000, 10,000 रुपये लिए जाते हैं। तालीम के नाम पर उम्मत को ज़बा भी किया जाता है। तो उम्मत सोचती है कि भाई ये सीखना है तो इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। दोनों नौइयतों पर नजीब भाई ने, उनकी पूरी टीम ने गौर किया है और गौर करने के बाद उसका लिमिटेड खर्च और यानी बहुत मुख्तसर खर्च के साथ में इस काम को वो अंजाम देने जा रहे हैं। हालांकि जो शख्सियत इस खिदमत के लिए उन्होंने इंतखाब किया है, ये ऐसी शख्सियत है जो 25 साल से लोगों को इंग्लिश सिखा रहे हैं। 25 साल इनका अरसा खिदमत का गुजर चुका है लोगों के दरमियान में, लोगों के बच्चों को इंग्लिश बोलचाल सिखाना। और मजीद ये है कि उनकी एक किताब भी इसके ऊपर छप चुकी है जिसमें उन्होंने वो पूरी की पूरी थ्योरी और पूरी की पूरी आइडिया उन्होंने जब्त किया है। उसके अंदर उन्होंने कलमबंद किया है कि इंग्लिश बोलचाल कैसे आएंगी, उसको सीखा कैसे जाएगा। उनकी किताब भी मंजर आम पर आ चुकी है, हम उनसे इस्तेफादा करेंगे। मैं अपनी बात को अब तुल ना देते हुए तालीम की अहमियत पर 2-3 लोग हमारी फहरिस्त के अंदर है, उसके बाद हमारे ये बच्चों के लिए हम खैर की उम्मीदों के साथ में यहाँ से रुखसत होंगे। कबल इसके कि हम किसी बोलने वाले को और किसी स्पीच देने वाले को दावत दे, मैं गुजारिश करूँगा नजीब करीम खान साहब से और उनकी टीम से कि वो हमारे आए हुए मेहमान मुकर्रम जो अब हमारे बडनेरा के बच्चों की खिदमत बहैसियत इंग्लिश स्पीकिंग के करेंगे और वो बच्चों को बोलचाल सिखाएंगे, जिसके अंदर बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बच्चियाँ भी होंगी, हर एक की नौइयत के साथ उनको तैयार करेंगे और आपके घरों में ऐसे बच्चे गुलदस्ते के तौर पर पेश करेंगे जो आपके घर में बच्चा इंग्लिश बोलने वाला बनेगा, आपके घर में बच्चा इंग्लिश की तर्जुमानी करने वाला बनेगा। दुनिया के एतबार से भी और दीनी एतबार से भी उसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो हम जनाब अब्दुल सलीम, मास्टर अब्दुल सलीम इब्ने अब्दुल रऊफ साहब अमरावती जो हमारे दरमियान में बहैसियत इंग्लिश स्पीकिंग के टीचर्स की हैसियत से हमारे यहाँ आए हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि पहले उनकी गुलदस्ता देकर उनकी तमाम तर खिदमात को सराहा जाए और उनकी गुलगोशी की जाए। अब हम अपनी बात को ज़्यादा तूल ना देते हुए, ज़्यादा लंबी ना करते हुए, मैं गुजारिश करूँगा तालीम की अहमियत और इफादियत पर मुख्तसर 5 मिनट गुफ्तगू करने के लिए हज़रत मौलाना तौसीफ साहब कासमी से कि वो तशरीफ़ लाए और अपने चंद मिनटों के अंदर तालीम की अहमियत और इफादियत और इंग्लिश स्पीकिंग की अहमियत और ज़रूरत इस ज़माने में उस उन्वान से हमारे सामने गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अजीज साथियों, हमारे अकाबिरीन ने लिखा है कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो या किसी कौम को अगर सफ़े हस्ती से मिटाना हो तो 3 चीज़ों के एतबार से उनको कमज़ोर किया गया कि बुनियादी तौर पर तो उससे तालीम का ज़ेवर छीना जाए, दूसरे नंबर पर सियासी शोर उसके अंदर से खत्म किया गया और तीसरा इक़्तिसादी एतबार से कमज़ोर किया गया। और इस मुल्क के अंदर आज़ादी के बाद से हम ये समझते हैं
कि इस मुल्क के अंदर आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ भी यही होता हुआ है कि सबसे पहले तालीमी सलाहियत को इसके अंदर से खत्म किया गया और तालीम के जेवर को इससे छीना गया। पहले दूसरी बात यह है कि कुरान के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल हुई है इक़रा, और आप पूरे कुरान का अगर मुताला करें, पूरे कुरान को अगर देखा जाए, ये तो आज हमारे दरमियान ये तखसीस हुई है, फर्क हुआ है कि दुनियावी तालीम और दीनी तालीम। लेकिन अगर कुरान के जो माहिरीन हैं, मुफस्सिरीन, तो अगर हर एतबार से इस्लाम ने तालीम के एतबार से और ज्यादातर इस्लाम ने जो जोर दिया, इससे ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सबसे पहली जो वही नाजिल हुई है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो इससे ये पता चलता है क़यामत तक के आने वाली इंसानियत को मैसेज दिया गया कि तालीम का कितना एहतमाम है, तालीम की कितनी अहमियत है। लेकिन आज अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले अगर हमारी मिल्लत के अंदर, अगर माशरे के अंदर से कोई चीज खत्म हो रही है तो हमारे माशरे के अंदर तालीम का फुकदान है। ये हमें हमारी इस अलमियत को तस्लीम करना पड़ेगा, हमें हमारी इस खामी को तस्लीम करना पड़ेगा कि सबसे बुनियादी चीज अगर किसी कौम को उरूज के ऊपर लाने के लिए होती है तो वो तालीम है, एजुकेशन है, सबसे पहली चीज। इसीलिए हमारे कायदे मोहतरम कहते हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर हमारे मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना है, हम सियासी एतबार से हर चीज कर रहे हैं, हर एतबार से हमारे अंदर हर चीज है, लेकिन बुनियादी चीज ये हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारा जो आने वाला फ्यूचर है और ये हमारे आने वाले जो नौनिहाल है, तो इसके लिए अगर हम रोशन देखना चाहते हैं तो 20 साल, आने वाले 20 साल तक के हमको इस मुल्क के अंदर तालीम और एजुकेशन का एजेंडा लेकर चलना पड़ेगा। तो हमारा आने वाला मुस्तकबिल, हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क के अंदर महफूज रह सकती है, वरना हमारा मुस्तकबिल इस मुल्क के अंदर नहीं संवर सकता, चाहे हम कितनी मेहनतें कर लें। और दूसरी बात, तालीम की अहमियत के एतबार से हम इस स्टेज के ऊपर ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से माशरे के अंदर हम देखें कि शादी ब्याह वलीमा रस्म मंगनी के नाम पर हम कर्ज लेते हैं, लेकिन हमारे माशरे के अंदर तालीम का वो हाथ है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कि तालीम को हम देखें, हमारे माशरे के अंदर तालीम का ग्राफ अगर देखा जाए तो बहुत कम तालीम का ग्राफ है। इसीलिए एक वक्त अगर हमें भूखा सोना पड़े तो हम भूखा सो जाए, लेकिन हमारे बच्चों की तालीम का इंतजाम, उनके तालीम का अहतमाम सबसे पहले करें, तो हमारे आने वाली नस्लें, अब हमारे आने वाला मुस्तकबिल ताबनाक बन सकता है। दूसरी चीज, इसके ऊपर ज्यादा नहीं कहना है, 5 मिनट का वक्त दिया गया है, ज्यादा बात नहीं, उसके बाद में कोई रहनुमाई हासिल नहीं होती। लेकिन अगर आज सबसे ज्यादा हम जो हालात देख रहे हैं मुल्क के, सबसे ज्यादा हमें आज जरूरत है तो हमारी कौम को आज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाने की जरूरत है, सिविल सर्विसेज के अंदर जाने की जरूरत है। आप देखें दीगर अक़वाम के अंदर, दीगर अदियान के मानने वालों के अंदर कितना उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, सिविल सर्विसेज को लेकर गिरावट बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ उसके एतबार से कोई फिक्र नहीं। हमारा एक जो ढर्रा चल रहा है, उस ढर्रे के ऊपर पूरी कौम चलती है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जब तक कि हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक कि हम, जहां पर हमारे लिए पॉलिसियां तैयार होती है, जहां पर तरकीबें बनाई जाती है, जहां पर पूरे निजाम तैयार होते हैं, कि जब तक कि हमारी कौम के नौनिहाल, हमारी कौम के बच्चे वहां नहीं बैठेंगे तो हमारा मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन नहीं बन सकता। इसलिए जरूरत है, ये बुनियाद है। और बुनियाद क्या है? सिविल सर्विसेज के अंदर जाने के लिए, यूपीएससी के अंदर, एमपीएससी के अंदर जाने के लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ती है, हमारे तलबा, हमारे बच्चे अगर कहीं नाकाम होते हैं तो वो आता है मसला लैंग्वेज का। एमपीएससी के अंदर जाते हैं तो सबसे बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र की सर्विसेज के अंदर हमारे बच्चों के सामने मसला आता है कि मराठी जुबान का। दूसरे नंबर पर यूपीएससी के अंदर अगर जाते हैं तो इंग्लिश के एतबार से हमारे बच्चे कमजोर हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, हम तालीम की अहमियत को समझे कि आज इस मुल्क के अंदर तालीम की कितनी जरूरत है, और कोई चीज हमें इस मुल्क के अंदर इज्जत नहीं दिला सकती। सियासी एतबार से, किसी भी एतबार से अगर हम देख लें तो सबसे बुनियादी चीज हमारे लिए ये है कि तालीमी एतबार से हमें मजबूत होना, तालीम को आगे, जो तालीम के लिए मेहनत करे, जो तालीम के लिए उम्मत का ताउन करे, वो हमारा कायद है, वो हमारी लीडरशिप के लायक है। वरना काम तो बहुत सारे हो रहे हैं,
काम हो रहा है, लेकिन एजुकेशन वो चीज़ है, तालीम वो चीज़ है जो हमारा मुस्तकबिल तय करेगा इस मुल्क के अंदर। तो हम तालीम के ऊपर ज़्यादा फिक्रमंद हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के जरिए से हज़रत मौलाना मुबश्शिर साहब ने अभी जो जितनी बातें, कीमती बातें कही, काबिल मुबारकबाद है नजीब करीम खान साहब और पूरी मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की भी, कि बुनियादी जो चीज़ है ज़बान का मसला, इस ज़बान के मसले के ऊपर, जो लैंग्वेज के ऊपर जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि ये जो आज शजरा लगाया गया है, ये पौधा लगाया गया है, अल्लाह इसको आगे बढ़ाए, आबाद करे, शाद करे, और जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और यही हम इसमें स्टेज से पैगाम देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चों का रुझान तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ माइल करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है, तकलीफ होती है, कौफ होती है कि अगर कहीं जो एक वो निकलता है, जैसे मिसाल के तौर पे जो एक परसेंटेज आता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले के मुकाबले में कुछ परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से तालीम का गिराफ, एजुकेशन का गिराफ हमारे कौम के अंदर, मिल्लत के अंदर बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर हम ज़्यादा फिक्रमंद हो। हमें दूसरी चीज़ों के ऊपर फिक्रमंद होने की ज़रूरत है, ज़्यादातर हमें इसी के ऊपर ध्यान देना है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तालीम के माहिरीन को चाहिए, कि तालीम के माहिरीन को चाहिए कि आज के जो तलबा हैं, तलबा के अंदर तहकीक, तख्लीकी सलाहियत और क़यादत के, अखलाकी क़यादत के ये गुण इनके अंदर पैदा किए जाए, तो हमारा मुस्तकबिल इस मुल्क के अंदर कामयाब होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी टीचर्स के फहरिस्त में ये नाम बड़ा काबिल फ़ख्र है मास्टर अब्दुल हक साहब का। मैं उनकी खिदमत के अंदर बड़े अदब एहतराम के साथ में ये बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आ रहे हैं और उनके लिए जो कदम उठाया गया है, ये काफ़ी सालों के गौर फिक्र के बाद उठाया गया है। थोड़ा सा गौर से समाज फरमाएं कि ये जो कदम उठाया गया है, ये बड़ी मेहनतों के बाद और बड़े सालों के गौर फिक्र के बाद उठाया गया है। हमने सबसे पहले ये कोशिश की है कि जिस जगह पर बच्चों के अकाइद महफूज होते हैं, जिस जगह पर बच्चों का ईमान महफूज होता है, ऐसा ईमान महफूज होता है कि अगर कोई डाकू ईमान पर डाका भी डाले तो वो अपने ईमान को कभी छोड़ नहीं सकते। ऐसी मेहनत को तैयार किया है और ऐसे कारखानों को मकातिब की शक्ल में कायम किया है बदनेरा की सरजमीन पर, कि हमारे ये बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आए हैं, ये बच्चों का पहला वास्ता मकतब से है। हमारा बिलाल नगर का एक मकतब है, इस्लामी चौक का एक मकतब है, अभी मौलाना फिरोज साहब चमन नगर के अंदर मकतब के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उधर मौलाना मजहर साहब मेहनत कर रहे हैं, और इलाकों के अंदर माशाअल्लाह मकतब की एक ऐसी फिजा को आम किया है कि माँ बाप ने स्कूलों की तालीम से रुझान निकाल लिया है। 70% उनका ये रुझान है कि मदरसा भेजा जाए, बच्चों को कुछ भी हो जाए। उसके गवाह हमारे मास्टर जहीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हाजी हबीब साहब यहाँ बैठे हुए हैं और दीगर जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे ये जो बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पर मकतब बिलाल, मकतब अबू बकर के अंदर, बिलाल मस्जिद के अंदर बच्चे 10 साढ़े 10 बजे मकतब पढ़ के वापस आते हैं। वो बच्चे जो वदार स्कूल के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, वो स्कूल देखिए आप, जहाँ पर डोनेशन आपका कितना लाखों रुपए लग रहा है, लेकिन वो बच्चा जब मकतब में आता है तो ऐसा कभी महसूस नहीं होता है कि हमारा ये बच्चा ईमान को छोड़ करके जब भी चला जाएगा। मैं इत्मीनान दिलाता हूँ कि जब तक कि आपके ये महल्ले के मकतब मजबूत है, आपको कोई तालीम या कोई भी लॉबी आपके बच्चों के ईमान को मुतासिर नहीं कर सकती है। इसलिए ये बच्चों का ताल्लुक माशाल्लाह हम हमारे इलाके की गारंटी ले सकते हैं कि ईमान के एतबार से रही। दूसरी नीयत हमारी ये है कि ये बच्चे उस दीन को, जिस दीन को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में लेकर के आए हैं, उस दीन को पहुंचाने के लिए जहां पर इंग्लिश, उर्दू की जरूरत और अरबी की जरूरत पड़ती है, वहीं पर इंग्लिश की जरूरत भी पड़ रही है। और शुरू जमाने से जो काम यहाँ पर शुरू है हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ अरबी उर्दू की जरूरत के साथ साथ इंग्लिश में भी ईमान समझाना पड़ रहा है। जितने लोग, इन्होंने बात कही तो मैं अपना राज खोल रहा हूँ, वरना राज नहीं खोलता था आपके सामने में। जितने लोग बैरून ममालिक में से इंग्लिश ममालिक के अंदर ईमान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, उतने लोग तो
और मुल्क में भी ईमान में दाखिल नहीं हो रहे। तो वो इंग्लिश ममालिक में जो लोग रहते हैं उनको हम उर्दू में तो समझा नहीं सकते, उनको तो हम मराठी में तो समझा नहीं सकते ईमान और दीन और इस्लाम, उनको तो हम उरियानी जबान में तो नहीं समझा सकते, उनको तो इंग्लिश जबान में ही समझाना पड़ेगा, जिसकी खिदमत मास्टर सलीम साहब माशाल्लाह 25 सालों से कर रहे हैं। और लोग अब जा रहे हैं बैरून ममालिक, तो लोग धड़ा लोगों अल्लाह के दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों के साथ में हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ रहा उर्दू का मसला, तो हमारी ये कोशिश है कि जब बच्चे किसी ऐसी स्कूल के अंदर जा रहे हैं सिर्फ इंग्लिश के नाम पर, कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है या सेमी इंग्लिश है, तो वहाँ पर इंग्लिश में बच्चा पढ़ेगा, लेकिन कई रुपए डोनेशन देने के बाद भी जो नतीजे आना चाहिए बच्चों को वो नतीजे नहीं आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी यहाँ की जो उर्दू स्कूलें चल रही है, ये उर्दू स्कूलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो और इंग्लिश का सीखने की बारी आए, मराठी का सीखने का मौका आए, तो मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी उसकी खिदमत के लिए तैयार है। तो ये हम ये चाहते हैं कि उर्दू स्कूलें भी आबाद रहे और बच्चे इंग्लिश बोलने वाले भी बने, और ज़्यादा डोनेशन माँ बाप का खून पसीने की कमाई ऐसी जगह पर ना जा सके जहाँ पर कोई रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है। बहरहाल ये उनकी तकरीर पर मेरा तज्जिया था, ये मुनासिब तज्जिया मैंने आपके सामने बड़े कम वक्त में किया है, वरना तफसील तो मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के काम की तफसील अगर गिनाई जाए तो घंटों उसको कम पड़ सकते हैं। लिहाजा अब हम ज़्यादा ताख़ीर ना करते हुए, क्योंकि हमको आने वाले मेहमान से टेक्निकल भी सीखना है और उसकी टेक्निक भी सीखना है कि कैसे इंग्लिश बोला जाएगा, कैसा सीखा जाएगा, बच्चों को कैसी पाबंदी करना है, माँ बाप को, पेरेंट्स को, यहाँ के ज़ीशोर लोगों को कैसी पाबंदी करवाना है, इसकी तरफ कैसे ध्यान देना है, उनको सुनना है। उससे पहले मैं मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के संपादक जनाब नजीब करीम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जो सारे टीचर है, शहर के मौजूद शख्सियतें यहाँ मौजूद है और पेरेंट्स है और सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबका मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी खैर मकदम करती है। जैसा भी अक्सर ने बोला, हम बिल्कुल उससे सर गुरेज नहीं करते, आपने एकदम सही बोला। लेकिन आपकी मालूमात के लिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि माशाल्लाह हमारी कौम के अंदर आज एक तालीम के लिए पेरेंट्स के अंदर एक रुझान जागा है और एक उसके नतीजे आप सब देख रहे हैं क्या चल रहा है करके। आज हमारे यहाँ उर्दू मीडियम के लिए माकूल इंतजाम है माशाल्लाह। मानव वाली की स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें हैं जहाँ बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उसमें कोई दो राय नहीं सर। एकदम ऐसे टीचर्स हैं जो यानी पाठ्य पुस्तक के अंदर जाके वो किताबें लिखते हैं सर, वैसे टीचर्स हमारे मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ परसेंट 30% ऐसे वालिदैन हैं जिनके बच्चे, खुद मेरे बच्चा सर, खुद मेरा बच्चा यानी स्टार्ट से केजी से मेरा बच्चा CBSE से कितना पढ़ता है। लेकिन मैं फख्र के साथ ये बात भी कहता हूँ आपको कि जैसा अभी सर ने, हमारे मुबशिर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मकतब है माशाल्लाह। बिल्कुल, ये तो हमारे बड़े के लिए बहुत फख्र की बात है कि हर मस्जिद के अंदर हमारे ऐसा मकतब है क्या जो हमारे इंग्लिश के बच्चे को, जिसको अलीफ बे तक नहीं आता हो सर, मेरा खुद का बच्चा एक पारे का हाफिज कुरान है माशाल्लाह। और बड़ी बात 8th क्लास के अंदर मेरा बच्चा है, CBSE से पढ़ता है, उसको अलीफ बे पे ते भी नहीं आता था। लेकिन ये मकतब के उस असातिज़ा को हमारा सैलूट सलाम है जो हमारे बच्चों पे इतनी मेहनतें कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा कहीं से कहते हैं कि ये कभी भी नहीं है कि हम उर्दू से दूर हो जाए या उर्दू हमें नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं। आप जो बोल रहे हैं, मैं भी ये बात का वो हूँ कि जो बच्चा इंग्लिश में नहीं कर पाता है वो बच्चे उर्दू मीडियम के बच्चों को करके बताया है। लेकिन आज रुझान है सर, आप भी जानते हैं कि हायर स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ आज हमारे बच्चों को करनी पड़ रही है, तो सिर्फ उर्दू की, इंग्लिश के लिए करनी पड़ रही है। इंग्लिश मीडियम के अंदर बच्चे जाते हैं, आप सबको मालूम है, वो सारे पेरेंट्स ये बात को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम के अंदर तालीम हासिल करते हैं, उनके लाखों रुपये उसमें खर्चा होते हैं, लेकिन जो रिजल्ट उनको निकल के आना है वो निकल के नहीं आते। अब उसके लिए क्या होता है कि हमारी मादरी ज़बान तो सब उर्दू है, वहाँ सब कुछ चलता है इंग्लिश टू इंग्लिश। अब जितने अमरावती आप जाओ, वहाँ स्पीकिंग के स्पेशल कोर्सेज चलते सर, और वो लोग अगर अपने बच्चे इंग्लिश में पढ़ाते हो, वहाँ कोर्सेज पहले उनको करवा के बाद में वहाँ भी जाते हैं। हमारे यहाँ का शौर उस चीज़ का नहीं है ना, अपने यहाँ क्लासेस है ऐसी, तो हमने ये सब चीज़ को ध्यान में रखे कि भाई अपने यहाँ भी 30 से 40% बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे सर। ये भी बहुत, के लिए हमने बहुत मौजूद शख्सियत है मौजूद शहर की, बहुत 25 साल से इंग्लिश की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी हमने यहाँ पे खिदमत की है। इंशाल्लाह 2-2.5 महीने के अंदर कोर्स मुकम्मल कर देंगे। और एकदम अपने बच्चों से सबसे उनसे इतनी गुजारिश है कि जिनके यहाँ बच्चों के एडमिशन हो गए, वो जैसा सर बोलते हैं वो हिसाब से उस पर अमल करें, और जो अगर एडमिशन बाकी है जिसके लेना चाहते हैं तो वो 1-2 दिन में
एडमिशन शुरू है वो अपने एडमिशन ले ले और इस मौके का फ़ायदा उठाए। और आप ये सब आप देख रहे हैं कि आज से 5 साल पहले ये सब चीज़ शुरू हुई है, तो आज हमारे यहाँ बंडेरे के अंदर भी हर सब MBBS डॉक्टरों के बच्चे आ रहे हैं। ये बहुत हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसमें कोई भी शोबे में रहे, हिंदी पढ़ो, उर्दू में रहो या इंग्लिश में रहो, कहीं पे भी अपने बच्चे पीछे ना आए, उसके लिए मिल्लत हमेशा हमेशा कोशिश करेगी इंशाल्लाह। बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि सर जो जैसा इंस्ट्रक्शन दे हम उसके ऊपर कायम रहे और हमारे बच्चे को उसके अंदर भेजें। और सर आपने एक बात देखी, बिल्कुल सही बात है कि उर्दू मीडियम का बच्चा कहा जाता, इंग्लिश मीडियम का बच्चा कहा जाता। तो सर आपसे गुजारिश हमारी ऐसी है कि हमारे यहाँ मकतब चलते हैं ऊपर इधर ऊपर, वहाँ पे आप आके देखिए, जैसा इंग्लिश मीडियम के अंदर बच्चों को छोड़ने के लिए आते माँ बाप, लाने के लिए आते, वैसा वहाँ लाइन लगती सर। और बगैर यूनिफॉर्म के मदरसे में नहीं आने देते बच्चों को, वो वहाँ पे बच्चे सर देखो बगैर टोपी के बगैर उसके वो आने नहीं देते। यानी अपनी आज बंडेरा माशाल्लाह इतना नहीं स्कूल में नहीं होता है, स्कूल में क्यों होता सर मालूम है? वहाँ पे सर मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, स्कूल में 70 बच्चे हैं सर, 70 बच्चे स्कूल में। टीचर क्या करेगा? वो सारी बातें बहुत आगे चली जाएंगी उसकी, वो छोड़िए। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि सर जो इंस्ट्रक्शन दे इंशाल्लाह उस पर आप अमल पैरा रहें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़। नजीब करीम खान साहब की शक्ल में हम लोगों को नवाजा है, ये अल्लाह का शुक्र है। सारे लोग इनके लिए दुआ भी करते रहे, अल्लाह इनकी उम्र को दराज फरमाए। इन्होंने अपना ख्वाब वो सजाया है जो हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस मुल्क की गवर्नमेंट में रह कर के सजाया था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैहि ये चाहा करते थे कि कोई भी किसी भी कौम को बर्बाद करना हो और किसी भी कौम को बातिल को जब बर्बाद करने का प्लान बनाना हो तो सबसे पहले वो ये कोशिश करती है कि उनको एजुकेशन से महरूम कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये मुल्क की आज़ादी के बाद में सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर जो बनाया गया था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैहि बनाए गए थे। उन्होंने हर तरीके से वो प्लान दिया है उम्मत को कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के प्लान पर अगर चला जाए तो हमारे बच्चे आला से आला मेयार के बन सकते हैं। लिहाजा नजीब करीम खान साहब की वो सोच और वो फिक्रें हैं जो उलमाए किराम की रहनुमाई और रहबरी से वो काम किया करते हैं। ये बड़ा काम उन्होंने लेकर के उठे। किसी कहने वाले ने ज़माने में कहा था, मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे घर के बुजुर्ग तख्तियाँ बनाया करते थे। लिहाजा बुजुर्गों, एक ज़माना गुजरा है कि लोग तख्तियाँ जाना करते थे, पढ़ाई नहीं जाना करते थे। लेकिन आप लोगों की फिक्रों से, बंडेरा वालों की फिक्रों से माशाल्लाह आज हमारे बच्चे आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले जो बच्चे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंदर एडमिशन करवा रहे हैं उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी यहाँ पर करेंगे और उनके लिए दुआएं भी करेंगे कि अल्लाह ताला इनको इनके इस प्रोग्राम के अंदर कामयाब करे। लिहाजा जो इस प्रोग्राम को पूरा सेट करेंगे और इन बच्चों को वो तैयार करेंगे, इन बच्चों के लिए वो मेयार का काम करेंगे, इन बच्चों को वो तराशने का काम करेंगे। किसी ने कहा है ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साथी, ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साथी, बस शर्त ये है कि सलीक़े से तराशा जाए। इन बच्चों को तराशने का काम ये 25 साल से कर रहे हैं इंग्लिश के मैदान में, अंग्रेजी के मैदान में। लिहाजा उन्हीं से हम इंग्लिश स्पीकिंग के मुतालिक सुनना चाहते हैं। बड़े अदब एहतराम के साथ में जनाब मास्टर मोहम्मद अब्दुल सलीम साहब इब्न अब्दुल रऊफ साहब अमरावती को इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं होती। जनाब सलीम अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखलाई मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूँ तो बातों में असर भी देना। शुरू अल्लाह के नाम से। मैं लास्ट 25 साल से इंग्लिश टीचर करके वर्क कर रहा हूँ। पहले 10 साल मैंने फ्रेंड्स इंग्लिश हाई स्कूल में किया एज ए हेड मास्टर। तो 10 साल तक बच्चों को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। अपनी कौम के बच्चों के साथ 10 साल गुजारने के बाद में मैं CBSE स्कूल में ज्वाइन किया। CBSE स्कूल में ज्वाइन करने के बाद में फिर एक के बाद एक स्कूल ऑफ़र कर दी गई। फिर उसके बाद में कोटे में 10 साल मैंने काम किया। कोटे में भी पॉली इंजीनियरिंग के बच्चे जो उनको तालीम के दरमियान ही जॉब प्लेसमेंट मिलता है, उस दौरान जब बच्चों को जॉब के लिए कंपनी ऑफर करती है इंजीनियरिंग के बच्चों को, तो उनका इंटरव्यू ले जाता है और उसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। उस टाइम पे फिर एक प्रॉब्लम आया कि 10 बच्चों में से 4 ही पास हुए। फिर एक बुक पब्लिश की, हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
उस बुक में फिर वो बुक पब्लिश करने का पहला पर्पस तो यही था कि मैं जहाँ से आया था 10 साल तक मैंने बच्चों की कंडीशन देखी थी, हमारे बच्चों की क्या कंडीशन है, तो बच्चों को इंग्लिश आना चाहिए। फिर मैं इंग्लिश में बुक छपवा कर अपने पैसे से अपने स्कूल में सबसे पहले विजिट किया और उनसे परमिशन मांगी कि मैं आई एम अ बुक सेलर, मैंने एक बुक पब्लिश की है और मुझे बच्चों को डायरेक्टली सेल करना है, ये कहीं मार्केट में नहीं मिलती। कुछ लोगों ने तो इसको एक बिजनेस का फंडा ही समझा कि भाई ज़रूरी बिजनेस के हिसाब से आया है, कुछ लोगों ने परमिशन दी, कुछ लोगों ने नहीं दी। फिर अंदर एंटर होने के बाद में जब बच्चों को पूछते हैं, टीचर के सामने पूछते हैं, टीचर को जमा करके पूछते हैं कि ऐसे झूले कैसे बनेंगे, तो जैसे सर ने बताया अभी कि इट इज़ क्या बोलेंगे बहुत डिफिकल्ट है कि टीचर को ही नहीं आ रहा तो बच्चे क्या करेंगे। तो दैट ये भी कंडीशन है मास्टर में कि बहुत सारी जगह पे ये बातें मैंने भी नोट की है। हर जगह हर स्कूल में जाने का चांस मिला, सभी स्कूलों में 386 स्कूलों में मैंने विजिट की, जहाँ पर मैंने डेमो दिया टीचर्स को, इंग्लिश के बारे में बताया। उसके बाद में कोटे के वो कॉलेज में पूरी बुक्स पब्लिश होकर वहाँ पर वो बुक खत्म हो गई और उसके बाद से कंटिन्यूसली मुसलसल ये काम चल रहा है। तो अभी हाल ही में 85 इंग्लिश स्कूल जहाँ पे 80,000 पर ईयर फीस है। अब पॉली में एडमिशन लेना बहुत ईजी है, 10वीं के बाद में पॉली में एडमिशन ले लेते, पहला साल अच्छे से कॉलेज करते, दूसरे साल सब घर पर। फिर बेटा क्या हुआ, डीसी हो गया, डिस्कनेक्टेड, फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स। पहले साल उन्होंने बहुत सारी फीस भरी तो उनको दे दी, उनको भी रईस बना रहे और ये घर पर बैठ रहे हैं। अब हमारी तरफ देखने का रुझान भी ऐसा है। सर ने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली, सर के बाद मुझे याद आया कि भाई इंग्लिश मीडियम के बच्चे को आप बहुत अपडेट भेजते हो, वजह है जहाँ हमारा लगता है वहाँ दुखता है। ये बात सही है, ये बिल्कुल सही बोले। जहाँ हमारा कुछ लग ही नहीं रहा, उर्दू मीडियम फ्री में हो रहा ना, जाता के बाबा मत जाने थे, 4 दिन निकाले तो इंग्लिश मीडियम में अगर 3 दिन निकाले तो 1500 का नुकसान हो गया। पेट्रोल महंगा है इसलिए गाड़ी भाई को कितना पेट्रोल लेके, पानी सस्ता है तो वैल्यू किसको देंगे। तो वैसी कंडीशन हो जाए। इंग्लिश मीडियम स्कूल को बहुत वेटेज दिया गया, उसी का कारण यह है फिर हम ज्यादा तवज्जो दे रहे। गेट पर यहाँ तो 2 घंटे बाहर दिखाते आपको जानबूझकर, आप अगर आ जाओ हमारे इंग्लिश स्कूल में, बोलो प्रिंसिपल सर से मिलना था, बहुत अर्जेंट काम है, बैठिए अभी बुलाते आपको। 2 घंटे तक बुलाता नहीं आपको, कुछ भी नहीं करेगा बंदा, लेकिन आपको अहमियत मालूम पड़ना चाहिए कि प्रिंसिपल से मिलने आए हो, घर की दाल रोटी नहीं है, आप खाकर कभी भी हम मिल लिए। 2 घंटे जब बैठता तो बहुत अच्छी स्कूल है, मेरे को 5 मिनट दिए बात। तो ये सोचने का ढंग है, अपने अपने सोचने का ढंग है। और जैसे नजीब साहब ने, जब मेरी पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करने को तैयार हूँ, मेरी खुद की जाती मेहनत इतनी हो चुकी है, लेकिन फ्री में किसी कौम को, अपन अपने कौम को फ्री में कोई चीज़ देते तो उसकी वैल्यू भी नहीं करते। सर आप सोचो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप ये, सर ने बोला अपने को जो भी हो, लेकिन अपने को अभी ये जो अपने को संभालना है, आगे के अपने बच्चों को शौक पैदा होना। 2 महीने में कोई ऐसे मेडिकल पावर अपने पास नहीं है 2 महीने में अपन किसी को 2 महीने जिम गया और पहलवान बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये 2 महीने में अपन उनको शौक के बच्चों का, मुझको बदलना है मिजाज, बिन तराशे हुए हीरे मुझे अच्छे नहीं लगते, बिन तराशे हुए हीरे मुझे अच्छे नहीं लगते। बच्चों को सुनाता हूँ, बच्चे बहुत देर से बैठे हैं। एक फीमेल माउस थी, फीमेल माउस चूहा, वो अपने बच्चों को बोलने लगी कि बेटा अदर लैंग्वेज सीखो। मदर लैंग्वेज तो तुमको आती है, जो मैं मम्मी हूँ, मैं तुमको जो सिखाती हूँ, तुमको तो लैंग्वेज बोलना आती है। ट्राई टू लर्न अदर लैंग्वेज। बच्चे जिद करने लगे, हमको मम्मी आपकी ज़बान आती है, अम्मी हम दूसरी ज़बान क्यों सीखे, क्यों इतनी मशक्क़त करे। तभी अचानक सामने से एक बिल्ली आ गई और उस चूहिया ने सारे बच्चों को दरवाजे के पीछे लेकर छुप गई और उसने बोली, वहाँ पर जब उसको बिल्ली आती दिखी, वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगी। जैसे ही उसने भौंका, बिल्ली वहाँ से डरकर भाग गई। तब वो बच्चों को सामने लाई और बोली, क्या तुम दूसरी ज़बान की अहमियत समझ। माशरे में तो कोई इंग्लिश नहीं बोलता, मेरे पड़ोसी इंग्लिश नहीं बोलते और मैं कैसे करूँगा। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों के माइंड में तैयार हो जाता। कभी वो ये नहीं सोच पाते कि मैं कर सकता हूँ। इंग्लिश में एक और कहावत है, ही कैन हु थिंक्स ही कैन। वो कर सकता है जो सोचता है। बुलाया, ये मौका दिया और इंशाअल्लाह मैं उनकी जो उम्मीदें मुझसे उन्होंने रखी है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं
कि जो गुज़िश्ता 2020 में ब्रिटिश काउंसिल के सर्वे में जो बात आई थी 2020 में, उसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई थी कि 2 अरब लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो इंग्लिश बोलचाल सीखते हैं, इंग्लिश को सीखते हैं। ये उनका सर्वे था 2020 का, लेकिन अब तो 2023 शुरू हो गए हैं। कितनी उसके अंदर तादाद का इजाफा हुआ होगा। बहरहाल हम हमारे ये स्टूडेंट बच्चे जो इस कोचिंग क्लास के अंदर और इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के अंदर अपना एडमिशन उन्होंने लिया है, उनसे गुजारिश ये करेंगे कि जो वक्त हमको दिया जाए, जिस वक्त में आने के लिए कहा जाए, उस वक्त से पहले हम 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करने के लिए अपने घर से निकल जाए और वक्त पर यहाँ पहुँचे और वक्त पर यहाँ से जल्द अज जल्द रवाना हो जाए और अपने वालिदैन या किसी पेरेंट्स में से किसी को कह दे कि हमको छोड़ने भी जाए या लेने भी जाए, दोनों की तरतीब बनाई जाए, हो सके तो ये बेहतर है। इसके लिए तरतीबें अपने अपने घरों के एतबार से वालिदैन भी बनाएं और जो उनके सरपरस्त अहबाब है वो भी बनाएं। उसका टाइम भी बता दिया गया है और उसके लिए जो जो हमको ज़रूरत पड़ेगी सर उसको इंशाअल्लाह बारहा बच्चों के सामने रखते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सारी सर की बातों पर हमारे बच्चे भी अमल करेंगे और पेरेंट्स अहबाब अपने बच्चों को इस बात का एहसास भी दिलाएंगे कि ये बड़ा कदम था मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी का जो इन्होंने उठाया है। ये कदम उठाना कोई मामूली बात नहीं होती है, बड़े जिगर लगते हैं और बड़ा दिल लगता है इस कदम को उठाने के लिए, क्योंकि जो कम पैसों में या फ्री में चीज़ दी जाती है उसका एहसास नहीं होता, लेकिन ये हमारी ज़रूरत है, इसको ज़रूरत समझते हुए हमको अंजाम देना है। अब बस हम इसी पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हैं मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। साथ में जुड़ रहे हैं रिटायर HM हाजी मोहम्मद सादिक साहब। मैं चाहूँगा जो मिल्लत ने एक सराहनीय कार्य यहाँ पे किया है कौम मिल्लत के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का यहाँ पे 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाएंगी, उसके विषय में मैं चाहूँगा 2 शब्द संक्षेप में बोलिए। आज यहाँ जो प्रोग्राम लिया गया है इंग्लिश स्पीकिंग क्लास से, मैं जनाब नजीब खान साहब को दिली मुबारक पेश करता हूँ कि आए दिन हमेशा इस तरीके से प्रोग्राम लेते रहते हैं। इसके पहले भी उन्होंने पासपोर्ट का प्रोग्राम लिया था, बहुत कामयाब रहा और ऐसे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये भी जो प्रोग्राम लिया है उन्होंने इसमें वो कामयाब हो। और तमाम गार्जियन से मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने बच्चे को यहाँ भेजकर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कराएं। बस इतना कहकर मैं उनको मुबारक देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। मैं चाहूँगा ज़रूरी सर 2 शब्द आप भी बोलिए। शिक्षक है आप, जो मिल्लत ने बहुत से सराहनीय कार्य किए है, उसके अंदर एक से है मतलब ये भी मतलब जुड़ गया है। मैं चाहूँगा इस विषय के अंदर 2 शब्द। माशाअल्लाह, आज जो मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से नजीब करीम खान साहब ने जो यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन किया, इसमें जो है तलबा तालिबात के लिए जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सबसे बड़ी कमी जो स्टूडेंट्स के अंदर पाई जाती है वो कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि दे आर नॉट अनेबल टू कम्युनिकेट इंग्लिश। इसलिए जो है हम तय दिल से इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इस तरह के जो ये काम कर रहे हैं और इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और जो है हम दुआई भी करते हैं कि हमारे कौम के नौनिहाल जो है इससे जो है फ़ायदा उठाए और अल्लाह ताला इनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। शुक्रिया। उसी तरह हम सब जुड़ रहे हैं साजिद शेर साहब, 2 शब्द। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज जो प्रोग्राम लिया गया हुआ है, आज जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो कोशिशें चालू है नजीब करीम खान की, मैं इनका सराहना करता हूँ और मैं बहुत इसका इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अच्छा कदम उठाया है इन लोगों ने। इसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और उनके माँ बाप ने भी इसको सोचकर उन्होंने अपने बच्चों को लाकर छोड़ना और लेके जाना और जो भी उनसे हो सकता उतनी कोशिश करना चाहिए। इसके लिए मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। मैं चाहूँगा मिल्लत ने तो बहुत से सराहनीय कार्य किए हैं लॉकडाउन में, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, बहुत किसी भी विषय के अंदर हो, और एक नया और प्रोग्राम जो आज लिया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 2 महीने की क्लासेस है। तो मैं चाहूँगा अपना परिचय दीजिए और संक्षेप में 2 शब्द बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं रहमत सादगी मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी रहमत भाई हमारे मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी जो काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सभी जानते हैं कि मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ने लॉकडाउन से लेकर अभी तक बहुत से
कामों को अंजाम दिया है और अभी भी जो है ये जो इंग्लिश स्पीकिंग का और बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का जो काम मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ने अपने कंधे पर लिया है, अल्लाह ताला इनकी मंशा को और इन कामयाबी दे और तमाम बच्चे आके यहाँ पे इस्तेफादा हासिल करें और आने वाले मुस्तकबिल में भी हमारी जो है बच्चे आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने दो शब्द। शुक्रिया रहमान भाई। ये थे मिल्लत के हेड ऑफिस में हमने जो डिस्कस की, तो पूरे लोकेशन हमने आप तक पहुंचाई। तो मैं चाहूँगा दो शब्द क्या बोलना है उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं माजी नगर सेवक अयूब खान मुस्तफा खान साहब। मैं चाहूँगा अंकल, आपने भी देखा है और हमने भी देखा है, हमने हर एक न्यूज़ फ्लैश की मिल्लत की, और मिल्लत के बहुत ही सराहनीय कार्य है बड्डेना शहर के अंदर। लॉकडाउन का विषय हो, पासपोर्ट का विषय हो, कोविड-19 के टीके का विषय हो, और ऐसे तो कोरोना काल के समय में जो गरीब मिडिल क्लास फैमिली तो उन तक खाना पहुँचाना, अनाज पहुँचाना, ऐसे अनेक काम मिल्लत ने किए है संस्थापक के अध्यक्ष नजीब करीम खान ने। तो मैं चाहूँगा आज एक और काम यहाँ पे स्पेशल में किया गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। जो बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, उनको यहाँ पर पूरा ट्रेनिंग किया जाएगा, उसके बाद में उनका एडमिशन होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, बच्चे में डेयर कॉन्फिडेंस आता। तो मैं चाहूँगा इस विषय के ऊपर संक्षेप में दो शब्द अयूब खान मुस्तफा खान माजी नगर सेवक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ने, नजीब करीम साहब की टीम ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लिया है इंग्लिश सीखने का। अल्लाह का फजलो करम है कि मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी जिसने अभी तक के इतने अच्छे प्रोग्राम यहाँ लिए, जिसकी तारीफ़ करना एक बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने हमारे इस बस्ती की तमाम समस्या को हल करने के लिए यहाँ राशन कार्ड, आरोग्य कार्ड, पिन कार्ड, आधार कार्ड, तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ पर देने का हौसला किया है। और उसी तरीके से आज हमारे सलीम सर को जो यहाँ पर उन्होंने बुलाया, वाकई में सलीम सर जो है तारीफ़ के लायक है, जिन्होंने यहाँ पर 2 महीने में नहीं 3 महीने में जो बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करेंगे इंग्लिश सीखने की, ये अल्लाह का फजल करम है कि हमारे मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के तमाम सदस्यों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की तरक्की अता फरमाए और नजीब करीम साहब की तमाम टीम को हौसला और हिम्मत हमेशा हमेशा कायम रखे। इस शेर के साथ में कि दिए जले या बुझे आफताब आएगा, दिए जले या बुझे आफताब आएगा, यकीन करो या ना करो इनकलाब आएगा। आज जो नया इनकलाब यहाँ पर आया है वो हमारे इस बस्ती के लिए बहुत ही तारीफ़ के लिए, कि तारीफ़ करने के लिए कि आज हमारे मासूम बच्चे यहाँ पर इंग्लिश सीखेंगे। और अल्लाह का करम है कि हमारी इंग्लिश जो है बाहर के मुल्कों में, आज जो हमारे सलीम सर ने बताया कि हकीकत है कि उर्दू के साथ साथ में इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा उर्दू के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं रात और दिन, मगर इंग्लिश के ऊपर हमारी मेहनत नहीं होती है। वो आज हमने देखा है कि सलीम सर ने जो अपने थोड़े से एक इंटरव्यू के अंदर बताया, हकीकत है कि आदमी को हिम्मत और हौसला होना बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। वही एक है कि आज वो उन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके हमको बताया। उस तरीके से हम हमारे उन बच्चों के गार्जियन से उम्मीद करते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दाखिले ले और तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया माजी नगर सेवक साहब। हमने पूरी लोकेशन आप तक पहुँचाई है। इसके बाद में हम मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान से बात करने की कोशिश करेंगे। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बढ़ने को लीड करता है और हमने 95% बढ़ने को लीड दी और मिल्लत सोसाइटी की हर एक न्यूज़ आप तक पहुंचाई। ओरिजिनलिटी जो मिल्लत ने की है वो हमने आप तक आई विटनेस पहुंचाई। बहुत से ऐसे सैकड़ों अनगिनत काम हैं जो मिल्लत ने किए। अभी हमने जिसकी डिटेल में आपको बताया है। कोरोना काल के समय कोविड-19 का हो, पासपोर्ट का विषय हो, ब्लड का विषय हो, राशन कार्ड का विषय हो, पैन कार्ड का विषय हो, आधार कार्ड का विषय हो, गरीबों को उन तक राशन पहुंचाने का विषय हो, ये बहुत से और गिनने बैठेंगे तो बहुत घंटा निकल जाएगा। उसी में एक आज का कार्य जुड़ रहा है जिन्होंने आज प्रोग्राम लिया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। 2 महीने का कोर्स है ये और यहाँ पे सभी समाज के लोगों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं मुस्लिम समाज के, वो मिल्लत हमेशा वन साइड काम नहीं करता है, सभी समाज को लेकर काम करता है। हमने देखा है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, सभी समाज को लेकर यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास ली जाएंगी। तो मैं चाहूँगा नजीब करीम खान साहब, आपके दिमाग में नए स्कीमें कहाँ से आती है, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये कॉल आया आपका, हमने कहा भाई क्या नया विषय है। तो मैं चाहूँगा मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान हमारे बड्डेरा वासियों को 2 शब्द संक्षेप में बोलेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार भाई, नए विषय का सवाल नहीं है। आप जानते हैं कि भाई मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि भाई काम करने के 2 तरीके होते हैं।
तो हम जो एक मेन तरीका है उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मेरे भाषण में बताया, यहाँ आपने सुने, अभी बहुत अच्छी तकरीरें हुई है माशाल्लाह तालीम की अहमियत को लेके। मुख्तार भाई, एक बहुत अच्छी बात है, आज हमारे पूरी कम्युनिटी के अंदर एक तालीम के रुझान को लेके बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद ही है ये, और इसका हम नतीजे देख रहे हैं माशाल्लाह कि हमारे बडनेरा के अंदर बच्चे MBBS होके आ रहे हैं और बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे हैं। तो ये तरक्की कौम की जो हो रही है, एक तो ये तालीम की बनिस्बत हो रही है, दूसरी कोई बात इसके अंदर नहीं है। अब उर्दू, हिंदी, इंग्लिश मीडियम अपने यहाँ सारे चीज़ें अवेलेबल है। उर्दू मीडियम के लिए माकूल इंतज़ाम है माशाल्लाह, महानगर पालिका की स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें हैं, जूनियर कॉलेजेस है, तो वहाँ पे उनके लिए माकूल इंतज़ाम है और वो बच्चे अपनी मादरी ज़बान होने की वजह से अच्छे तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन कुछ परसेंट, मुख्तार भाई आप खुद जानते हैं, मेरे खुद के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, 30 से 35% बच्चे आज शहर के बडनेरा के अंदर ऐसे हैं जो प्योर इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब हमारी ज़बान तो मादरी उर्दू है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई उनको जो वहाँ लैंग्वेज की तकलीफ जा रही है मुख्तार भाई, इंग्लिश की, तो उसके अंदर बच्चे हमारे लाखों रुपए हमारे हक हलाली खर्चा होने के बाद में हमारे बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। ये सब बात को हमारी पूरी टीम ने, वो रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है, वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो हम चाह रहे हैं। फिर हो रहा है क्या है कि भाई पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लाखों रुपए खर्चा कर दे रहे, हमारा बच्चा ना यहाँ का बचता है ना वहाँ का बचता है। तो हमने ये सब चीज़ बैठ के सोचे कि भाई इसके लिए अपन ने कुछ करना चाहिए। सलीम सर माशाल्लाह बहुत वेल एजुकेटेड है, आपने देखी 25 साल उनके इस तरह निकल गए। हम उनसे मुलाकात किए, वो हमारी बात को समझे और उन्होंने लब्बैक किया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। अब हमने ये सोचे कि भाई 2 से 2.5-3 महीने जो भी यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग सर ने बताया कि भाई कैसी बोलते, कैसी चलते, कैसा करते करके, तो वो अगर हमारे बच्चों को आ जाए तो हमारे बच्चों को आगे चलने के लिए आगे इंग्लिश स्कूलों के अंदर आसानी का सामना करना पड़ेगा। बस हमारी एक उसके अंदर हमारी नीयत यही है कि हमारे कौम के बच्चे जो वहाँ हमारे माँ बाप कि लाखों रुपए खर्च करके वहाँ जा रहे हैं, तो उनको उसके अंदर कुछ ना कुछ हासिल हो जाए और वो कुछ उनके काम पटरी पे आ जाए, ये सोच के हमने पहल की है। और जैसा उर्दू की, हिंदी की बात है, तो उसके लिए माशाल्लाह अपनी बस्ती के अंदर बहुत अच्छे इंतज़ाम है और वो सारे टीचर्स, वो सारे स्कूलें सब मुबारकबाद के हकदार हैं। अपनी अपनी जगह पे वो बहुत अच्छी मेहनतें कर रहे हैं और बहुत अच्छी तालीम का हमारे यहाँ फुकदान है और अपने यहाँ इंतज़ाम है। बस यही एक चीज़ की कमी थी जिसको हमको लगा, जैसा आपने बोला कि भाई नई नई क्या सोचते, तो बस वही सोच के हमने काम आगे किया है। और बस सभी से बस यही उम्मीद है, 70 से 75 एडमिशन हो गए माशाल्लाह, 70 से 75 एडमिशन हो गए हैं। अब उसको बराबर लाइन से लगा के हम कल से क्लासेस शुरू करेंगे। कुछ एडमिशन और आने बाकी है, इंशाल्लाह वो भी आ जाए तो सब मिला के बराबर काम करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात ये है कि भाई जैसे मिल्लत हमेशा से काम करते आ रही है, तो आपके हलचल न्यूज़ के माध्यम से हम सारे हमारे पूरे एतराफ़ के अंदर ये बात पहुंचाना चाहते हैं और ये बात का वादा करते हैं कि इंशाल्लाह अज़ीज़ जैसा हम आज तक सारे काम करते आए हैं, आगे भी हम तालीम के मैदान के अंदर जो भी हमसे बन पड़ेगा हम वो हमेशा करने की कोशिश करेंगे। तालीम के अंदर हमारी कौम को कहाँ से आगे कैसा ले जाना, उसके लिए हमारे हमेशा हम पूरी टीम के साथ में कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। शुक्रिया। ये थे मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, नाम ही काफ़ी है, पहचान की ज़रूरत नहीं है। और हमने देखा है इसके पहले भी हर एक न्यूज़ फ्लैश की है, और हमने अभी तक हमारे प्रेस लाइन के अंदर ऐसा कोई देखा नहीं कि जिसने पासपोर्ट का शिविर लिया हो। पासपोर्ट का शिविर भी यहाँ पे हो चुका है। और जिस तरह से अभी सभी मेहमान लोगों ने कहा है कि अपन 10 से 12 लाख रुपए खर्च करते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, लेकिन उनमें वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो पाता, क्योंकि उनको इंग्लिश स्कूल के अंदर इंग्लिश टू इंग्लिश टॉकिंग करना पड़ता है, उस पर हिम्मत नहीं आती, डेयरिंग नहीं आती, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ महीने पढ़ने के बाद में फिर दोबारा घर पे वापस आ जाता, बैठ जाता, जानते भाई अपने पढ़ाई नहीं करना है। तो उनकी हिम्मत के लिए, हौसला अफजाई के लिए, डर पैदा करने के लिए यहाँ मिल्लत की ओर से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की यहाँ क्लास शुरू की गई है। 2 महीने का कोर्स है। इंशाल्लाह आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट लगेगा, हमें ऐसा लगता है। 75 के आसपास एडमिशन हो चुके हैं और हमने पूरी लोकेशन आप तक पहुंचाई है। और ख़ासतौर से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।